बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं एफिकेसी और पोटेंसी के बारे में बताऊंगी कि इनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं और मैं एक्सप्लेन करूंगी कि ये होते क्या हैं। ठीक है, इसमें एफिकेसी, सबसे पहले तो एफिकेसी का बताते हैं। एफिकेसी क्या होती है? एफिकेसी जो सी होती है ना, मैक्सिमम एफिकेसी होती है मैक्सिमम और लार्जेस्ट इफ़ेक्ट। मैक्सिमम और लार्जेस्ट इफ़ेक्ट कह सकते हैं या रिस्पॉन्स कह सकते हैं जो एक ड्रग शो करती है ना, रिगार्डलेस ऑफ द डोज। ठीक है, ये होती है एफिकेसी। और एफिकेसी जो होती है ना, इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू ई मैक्स। ठीक है, और ई मैक्स क्या होता है? ये मैक्सिमम, ये वो कंसंट्रेशन होती है ड्रग की जिस पर एक ड्रग जो सी होती है मैक्सिमम रिस्पॉन्स शो करती है। ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये ग्राफ से बताती हूँ। जैसे सपोज करें ये एक ड्रग है, ठीक है, और इसके ये ग्राफ जो सा है, ये ग्रेडी डोज रिस्पॉन्स कर्व का ग्राफ है। ठीक हो गया। और इसमें ना, ये मैंने पहले भी बताया था कि ग्रेडी डोज रिस्पॉन्स कर्व हाइपरबोलिक भी हो सकती है और सिग्मोइड भी। हाइपरबोलिक तब होगी जब हम अरिथमेटिक स्केल पर देखेंगे, और जब हम लॉग स्केल पर देखेंगे तो सिग्मोइड शेप आएगी। तो इधर मैंने डोज ये लॉग स्केल पर ली है डोज, तो इस वजह से ये सिग्मोइड कर्व आई है, शेप सिग्मोइड शेप की कर्व आई है। और ये वाई एक्सिस पे हम क्या ले लेंगे? परसेंटेज रिस्पॉन्स। अब ये एक ड्रग है जिसका ई मैक्स जो है वो इस डोज पर आ गया है। तो अब अगर हम ई मैक्स, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, ये मैक्सिमम रिस्पॉन्स होता है। और इससे अगर आगे आगे हम अगर डोज को इसको इंक्रीज़ भी करते जाएंगे ना, तो इसका मतलब है कि अब हमने डोज को इंक्रीज़ भी किया तो भी इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही। मतलब कि मैक्सिमम रिस्पॉन्स आ गया। अब इसकी डोज चाहे हम इंक्रीज़ भी करते जाएं तो अब जो ई मैक्स है वो बढ़ेगी नहीं। तो मतलब पता चल गया कि इसकी एफिकेसी इतनी है। और अब हम नेक्स्ट में दिखाती हूँ कि एक ड्रग हम एक और ड्रग है। अब सपोज करें एक और ड्रग है जिसकी ई मैक्स आ जाती है यहाँ पर, इस लेवल पर। ठीक है, ये इसकी ई मैक्स है। ये हम ड्रग को नाम दे देते हैं, ये बी ड्रग है। वो ड्रग क्या थी, वो हम उसको नाम दे देते हैं ए ड्रग है। ठीक है, उसका ई मैक्स यहाँ पर आया था और इसका ई मैक्स यहाँ पर आएगा। ठीक है, एफिकेसी जो अब है वो ए वाली ड्रग की ज़्यादा है और बी वाली ड्रग की कम है, क्योंकि उसका ए वाली ड्रग का ई मैक्स ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कि जितनी जिसकी हाइट आएगी ना ग्राफ पे, उतनी ही ज़्यादा वो एफिकेशियस होगी। क्योंकि बी ड्रग की हाइट कम है, इतनी है, तो ये इसकी एफिकेसी भी कम है। इसकी हाइट कम है और इसका ई मैक्स भी ए से कम है, तो इसकी एफिकेसी भी कम है। और जबकि इसकी हाइट जो सी है वो ज़्यादा है, इसका परसेंटेज रिस्पॉन्स ज़्यादा है, इसकी ई मैक्स भी ज़्यादा है और इसकी एफिकेसी भी ज़्यादा है। नेक्स्ट मैं बताती हूँ कि एफिकेसी जो है वो डिपेंड किस पर कर रही होती है। एफिकेसी जो है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है। नंबर 1, ये डिपेंड कर रही होती है नेचर पर ऑफ रिसेप्टर्स। नंबर 2, नेचर ऑफ ड्रग। एंड नंबर 3, नेचर ऑफ इफेक्टर्स। इन तीनों चीज़ों की नेचर पर एफिकेसी डिपेंड कर रही होती है। अब हम नेक्स्ट मैं बताती हूँ पोटेंसी। पोटेंसी क्या होती है? पोटेंसी होती है अमाउंट और कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग that shows a specific response or effect। हो गया। और पोटेंसी किस पर डिपेंड कर रही होती है? जैसे एफिकेसी का बताया था वो डायरेक्टली रिलेटेड टू ई मैक्स होती है, इसी तरह जो पोटेंसी होती है वो इन्वर्सली रिलेटेड होती है EC50 और ED50।
और ED50 के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ED50 क्या होता है? ED50 होता है वो डोज जिस पर 50% ऑफ द मैक्सिमम रिस्पॉन्स शो होता है, उसे कहते हैं ED50। तो पोटेंसी इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब जितना ED50 अगर किसी ड्रग का ज़्यादा है तो उसकी उतनी ही पोटेंसी कम है। अगर किसी की ED50 जो सी है वो कम है तो उसकी पोटेंसी उतनी ही ज़्यादा है ड्रग की। इसको भी मैं ग्राफ से एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें इसमें भी मैंने ये डोज ये ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर रही है, जो मैंने डोज जिसमें मैंने ली है लॉग स्केल पे, ठीक है। और यहाँ पर परसेंटेज रिस्पॉन्स आएगा। और इसमें जैसे अब इधर भी हम एक ड्रग सपोज कर लेते हैं ये ए है, और ये वाली ड्रग सपोज कर लेते हैं ये बी के लिए है ये कर, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, जैसे अब EC50 हम देख लेते हैं किस ड्रग का आ रहा है। सपोज करें ये है ए ड्रग का EC50, मतलब इस डोज पे वो 50% रिस्पॉन्स शो कर रही है। ये डोज है और ये इसका 50% रिस्पॉन्स है। ये EC50 आ गया इसका, ठीक है। और ये जो हमारे पास बी ड्रग है इसका EC50 कहाँ पर आ रहा है? इसका EC50 आ रहा है ये डोज है, और ये उसका EC50 है। मतलब इस डोज पर बी वाली ड्रग जो सी है उसको ज़्यादा डोज चाहिए EC50 के लिए, और 50% ऑफ द मैक्सिमल इफेक्ट के लिए। और जो ए ड्रग है उसको कम डोज चाहिए, वो कम डोज पर ही 50% ऑफ द मैक्सिमल इफेक्ट शो कर देती है, जबकि बी को ज़्यादा चाहिए। तो जैसे मैंने कहा था कि पोटेंसी उसकी ज़्यादा होगी जिसका ED50 कम होगा या EC50 कम होगा। तो इसमें EC50 किसका कम है? ए वाली का कम है, इसका पहले EC50 आ रहा है, कम डोज पर EC50 आ रहा है, तो ए वाले की पोटेंसी क्या है? ज़्यादा है। तो ए की पोटेंसी हमारे पास क्या आ गई? ए की पोटेंसी बी से ज़्यादा है। एफिकेसी हम किससे मेजर करते थे? हाइट से। जितनी हाइट ज़्यादा होती थी उतनी ही हमारे पास ईमैक्स ज़्यादा होता था, उतनी ज़्यादा एफिकेसी ज़्यादा होती थी, ठीक है। मतलब ये हाइट के रिलेटेड है, जितनी हाइट ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा एफिकेसी होगी। और इसमें कैसे है? इसमें है कि जो जितनी वाई एक्सिस के करीब होगी कर्व, वो उतनी ही ज़्यादा पोटेंसी उसकी उतनी ही ज़्यादा पोटेंसी होगी, ठीक है। जैसे ए ड्रग है तो वो वाई एक्सिस के करीब है, तो उसकी उसकी क्या होगी? उसकी पोटेंसी ज़्यादा। और बी ड्रग जो सी है वो वाई एक्सिस से दूर है, तो इसकी पोटेंसी क्या है? कम है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जो भी नियर टू वाई एक्सिस, एक्सिस का मतलब है मोर ग्रेटर पोटेंसी और मोर पोटेंसी, ठीक है। इससे हमें पता चल गया क्या क्या इसके डिफरेंसेस हैं। और पोटेंसी किस पर डिपेंड कर रही होती है? ये डिपेंड कर रही होती है रिसेप्टर्स के नंबर पर डिपेंड कर रही होती है। और दूसरा एक और चीज़ होती है इसमें, दूसरा होता है रिसेप्टर्स की अफिनिटी पर, एक नंबर ऑफ रिसेप्टर्स पर। नंबर 1 इज़ नंबर ऑफ रिसेप्टर्स अवेलेबल, और नंबर 2 क्या होता है? अफिनिटी ऑफ रिसेप्टर्स। इन दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है। थैंक यू।